जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की जो विषय चर्चा है वह है उतारे के ऊपर। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि उतारा जो भगत लोग होते हैं, चौकी वाले, दरबार वाले या तांत्रिक ओझसों का, जो भी उतारा करते हैं तो उतारा करने का क्या महत्व होता है या उतारा करने से होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, फुल डिटेल्स, कि उतारा करने से क्या होता है, उतारे क्यों करे जाते हैं और उतारे जो हैं कहाँ कहाँ के करे जाते हैं, कहाँ कहाँ उस उतारे रखने का जो है स्थान होता है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से जुड़ी, भक्ताई से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। उतारे 3 से 4 प्रकार के होते हैं। अब ये उतारे जो होते हैं कहाँ कहाँ के होते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक उतारा मरघट का होता है। दूसरे नंबर पे उतारा जो है चौराहे का होता है। तीसरे नंबर पे जो उतारा होता है कब्रिस्तान का होता है। चौथे नंबर पे जो उतारा होता है दरियाब का होता है। अब ये उतारे, जो 4 उतारे मैंने बताए हैं, ये किस किस चीज़ के होते हैं और क्यों करे जाते हैं, और चौराहे पे किसका उतारा दिया जाता है, मरघट में किसका उतारा दिया जाता है, खिदर पर, दरिया पर, नदी नाले पर किसका उतारा दिया जाता है, कब्रिस्तान में किसका उतारा दिया जाता है। क्योंकि आप किसी भी चौकी दरबार में जब आप जाएंगे तो वहाँ के जो महंत हैं, जो भगत हैं, जो मतलब कोई भी ओझा सोका तांत्रिक हैं वहाँ के, तो वो कहेंगे कि आपको देख करके, आपकी समस्या को देख करके, कि आपका उतारा करना पड़ेगा और ये सामग्री लगेगी या ये चीज़ें लगेंगी। तो देखिए, उतारा करने का महत्व सबसे पहले ये होता है कि उतारे से जो निगेटिविटी आपके ऊपर होती है, जो एंटिटीज़, जो आत्मा होती है आपके ऊपर, पहले कोई भी गद्दी वाला, दरबार वाला, कोई भी भगत ये चेक करता है कि वो चीज़ है या भूत प्रेत है, जिन है, मसान है, या क्या चीज़ है, तो वो कहाँ की है। मान लीजिए कोई चौराहे की चीज़ है तो उसका उतारा चौराहे पर किया जाएगा और उसको संभालेंगी चौराहे की देवी, जो कि 52 रूपी माता है, जिनका चौराहे पे वास है, तो उनको वो संभालेंगी। अगर कोई शमशान की चीज़ है तो उसका उतारा शमशान में किया जाएगा, जिसको मरघट की कालका और मरघट की मसानी संभालेंगी। अब कोई मुस्लिम विद्या की कोई चीज़ है, जैसे कोई पीर पैगंबर है या कोई परी है या कोई चीज़ ऐसी है, तो उनका जो उतारा है दरिया पर जाता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत, ये जो जानकारी आपको हर एक को ही नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है एक ऐसा ज्ञान है जो कि गुप्त ज्ञान है। मैं अपने चैनल पर आपको वो चीज़ बताता हूँ जो कि जिससे कि आपको बहुत जानकारी मिलेगी और कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं ऐसा बताऊँगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बताऊँगा जिससे कि एक छोटी सी सामग्री से आप अपना उतारा करके और भला कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग उतारा कर सकते हैं ये भी मैं बताऊँगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अब बचा कब्रिस्तान का उतारा। कब्रिस्तान में जो होता है वो भी मुस्लिम विद्याओं का उतारा होता है। जो मुस्लिम चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिन होते हैं, खबीश होते हैं, या कोई और मुस्लिम शक्ति होती है, तो उसका उतारा भी जो है, या जो उसको संभालने वाली जो देवी होती हैं वो पीर मसानी होती हैं, जिनका कब्रिस्तान में वास होता है, तो उनका उतारा जो है वहाँ जाता है। अब इनकी सामग्री भी सभी की अलग अलग होती है, ये नहीं कि सबकी एक होती है, एक नहीं होती है, सभी की सामग्री अलग अलग होती है। हर भगत का उतारा करने का तरीका अलग होता है, उसकी भी सामग्रियाँ अपने हिसाब से थोड़ी घट बढ़ सकती हैं। कुछ लोग तामसिक उतारे करते हैं, कुछ लोग सात्विक उतारे करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भी सात्विक सही है, तामसिक सही है। अब जो जिस तरीके से, मैं इसमें तर्क वितर्क नहीं निकालूंगा, जो जिस तरीके से पूज रहा है वो उसी तरीके से पूजता रहे। और पूजने से क्या है कि ना सात्विक, उनकी नज़र, जिन लोगों की नज़र में सात्विक सही है वो सात्विक करें, जिन लोगों की नज़र में तामसिक सही है वो तामसिक करें। क्यों, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो, अगर सात्विक पूर्ण होता तो तामसिक की आवश्यकता नहीं होती।
हाँ, तामसिक जो तंत्र है वो सात्विक तंत्र से बहुत ज़्यादा उग्र कह सकते हैं, भयंकर कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं। क्योंकि सात्विक तंत्र जो है एक देसी जड़ी बूटी के तरह है, जो कि उसको समय चाहिए। और तामसिक तंत्र जो है एक अंग्रेज़ी दवाई की तरह है, जो जिसका रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके परिणाम बहुत जल्दी देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया उतारे 4 प्रकार के होते हैं। तो जो चौराहे वाली माता होती हैं, बावन रूपी उनका उतारा जो होता है, तो कुछ भगत उनकी सैनक चलाते हैं, सैनक जो है रख देते हैं। कुछ लोग जो है उनको पुए पापड़ी पे भी पूजते हैं। और उसमें जो है लगने वाली जो है जो 5 तरह की मिठाई होती हैं, 5 फल होते हैं, 5 फूल होते हैं, और धार होती है मतलब मंदिरा, और अंडे भी रखे जाते हैं उसमें। ये होता है माँ, वो अपने हिसाब से। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा नहीं, इसमें सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं सभी को मतलब ओपन नहीं करूंगा इसमें। तो ये होता है चौराहे वाली माता का उतारा। मसानी का जो उतारा होता है उसमें कुछ लोग खप्पर बोलते हैं उसको। खप्पर जो है, खप्पर सजाया जाता है। किस प्रकार से सजाया जाता है, जो लोग भक्ताई मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हैं उनको अच्छे से पता है, या जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो सोचते हैं किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन देखो, पूर्ण ज्ञान तो आपको यहाँ से भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूर्ण सारी विधि विधान जो है मैं आपको नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें बता दूँगा। बाकी जो है आपको एक सही गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना पड़ेगा, किस प्रकार से खप्पर को सजाया जाता है और उसके बाद उसमें क्या क्या सामग्री रखनी पड़ती है। कुछ सामग्री जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे लौंग बतासे, कपूर, धूप, जायफल और श्रृंगार पैकेट और नारियल, अंडे, 5 फल, 5 मिठाई और बहुत सारी गुप्त चीज़ें हैं जो कि उसमें रखी जाती हैं, जो कि मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। और उसमें जो लोग सात्विक देते हैं तो सात्विक वाले वो अपने हिसाब से करेंगे। तामसिक वाले जो हैं उसमें बलि लगाते हैं, बकरे की कलेजी की या मुर्गे की बलि या बकरे की बलि या अन्य कोई बलि लगाते हैं वो इसके साथ। अच्छा, जिस पर जो है कोई पीर पैगंबर का हिसाब होता है या परियों का कोई हिसाब होता है, दरियाव का बादशाह ख्वाजा चलते हैं, तो वो जो है दरियाव पर उनका उतारा होता है या नहर, नदी, नाले पर। तो उनका जो उतारा होता है वो वहाँ पर जाता है। उसमें कुछ सामग्री जाती हैं, उसमें भी वो सामग्री जो है कुछ अलग होती हैं। और जो पीर मसानी का होता है वो कब्रिस्तान में जाता है। जैसे भी वो भी मुस्लिम विद्याओं में चलती हैं, जैसे कोई चीज़ चलती है, जैसे मुस्लिम विद्याओं में जिन है, खईस हैं या कोई और चीज़ है, मुस्लिम सिला जिन है या और भी जिन है, जैसे कि तो मुवक्किल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या है, उसमें भी अच्छा जो पीर मसानी का होता है उसमें आपको जो है उसमें सैनक जाती है, उसमें भी सैनक जाती है। और सैनक में जो है 5 प्रकार के फल जाते हैं, 5 प्रकार की मिठाई जाती है, 5 प्रकार के फूल जाते हैं और उसमें भी कुछ गुप्त चीज़ें जाती हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँगा। अगर किसी को ये चीज़ सीखनी है तो ये आपके गुरु सिखा सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने के लिए, भक्ताई साधना सेवा सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उतारे के जो महत्व होते हैं वो यही होते हैं कि उतारे जो है 3 से 4 प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से उतारे किए जाते हैं, किन मंत्रों से किए जाते हैं। उतारा भी जो है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है उतारे मंत्र के द्वारा किए जाते हैं। तो मंत्र जो है, आप जिस भी गुरु से आपने दीक्षा ली है वो मंत्र आपको मंत्र भी वही देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बिना, और जब आप किसी का उतारा करते हैं तो उतारा करने से पहले आप किसी का सही तो करने जा रहे हैं, लेकिन स्वयं की रक्षा जो है, स्वयं की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसमें वो अदृश्य तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये नहीं दिख रहा है कि कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई ख़तरनाक है, अच्छी है, क्या है, बुरी है।
तो इसलिए जो है आपको सुरक्षा मंत्र भी आपके गुरु ही देंगे। तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना, अपना सुरक्षा मंत्र लगाना, तब किसी का उतारा करें। अन्यथा किसी की चीज़ पर हाथ न डालें। किसी की चीज़ आपको हानि पहुंचा सकती है। आप उसके लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर आप बिना गुरु के इन चीज़ों को करते हैं। तो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। तो गुरु का, अच्छे गुरु का एक चयन करें। आप अच्छे गुरु का चयन करेंगे। बहुत भगत, बहुत दरबार, बहुत चौकी हैं जो कि आज भी अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। तो मेरी जो वो भावना है, मैं बस चाहता हूँ लोगों को जो है सही से सही जानकारी दूँ मैं, और लोगों को जो है सही मार्ग जिससे मिल सके, और लोग जो है जन कल्याण कर सकें या सही जगह जा सकें, अपना सही तरीके से सीख सकें। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको लास्ट बार बताऊंगा, जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई निगेटिविटी है या भूत प्रेत है या कोई ऐसी चीज़ है, या हमारे घर में कुछ देवी देवताओं को लेकर के कुछ चल रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब ऊपरी कोई चक्कर है, चाहे देवी देवताओं से रिलेटेड हो, चाहे पितरों से रिलेटेड हो, चाहे कोई निगेटिविटी बाहर की लगी हुई है। तो उसको चेक करने के लिए जो है, या थोड़ा 1-2 दिन आराम पड़ाने के लिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि 1-2 दिन आराम मिल जाए, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। लेकिन वही लोग करें जिनके घर में उग्र शक्ति पुष्टि हैं। उग्र मतलब जैसे माँ शीतला मसानी, बावन रूपी माता, या कोई काल का पुष्टि हो, खद्रावती काल का, न्यावली की काल का, मरगट की मसानी, या माँ बूझपुरनी, ऐसी शक्तियाँ पुष्टि हो जिनके घर में, या कोई देवी और रमपुरनी पुष्टि हो, या और देवी पुष्टि हो कोई, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। वो भी किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, या कुछ वो इस तरीके से जानते हैं, या उनके पास कोई भी शक्ति हो एक जिसकी उन पर कृपा हो या सवारी हो, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। या सवारी ना भी हो तो उनके घर में उनके कुलदेवी देवता जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और हो सके तो वो किसी न किसी गुरु से या किसी सलाहकार से लेकर के इस चीज़ को करें। आपको करना क्या है, 5 लौंग लेने हैं, 5 बतासे लेने हैं, 1 अंडा लेना है, और यही चीज़ दो पेपर में या 2 कागज़ में रख लेने, 5 लौंग, 5 बतासे, 1 अंडा, और इसको जो है अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतार के, उल्टा मतलब एंटी क्लॉक, जैसे कि घड़ी चलती है 1 2 3 4, तो आपको उल्टा उतारना है, मतलब 12 11 10 9 इस तरीके से उल्टा उतार के 7 बार। और इसको जो है आप बाहर कहीं पर भी, चौराहे पर या कहीं भी सुनसान जगह रख दें। और इन दोनों उतारों को जो रखें, आप जो है थोड़ी डिस्टेंस से, दूरी से रखें, मतलब 2-4 कदम की दूरी होनी चाहिए। 2-4 कदम की भी नहीं तो 1 मीटर का फासला हमेशा होना चाहिए, और रख दें। रखने के बाद जो है आप देखेंगे वहाँ से आ जाएं, मुड़ करके वापस ना देखें। रखने के बाद हाँ, आप देखेंगे कि आपको जो है आपके शरीर में जो बेचैनी या कोई किसी तरीके की घबराहट या कोई दिक्कत परेशानी, या आपको कोई डर लग रहा था, या कोई आपको माहौल लग रहा था, वो चेंज लगेगा। तो आप समझ जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, कल आपके साथ क्या माहौल था और आज क्या है। तो आपको जो है किसी भी भगत, ओझा, सोका, किसी दरबार, किसी चौकी में आपको जो है संपर्क करना है, फिर जो है अपनी चीज़ चेकिंग करा करके उस चीज़ का समाधान कराएं। तो ये एक छोटा सा उपाय है जिससे कि आप पता कर सकते हैं, या आप लाभ भी ले सकते हैं इसका। आपको जो है आराम भी लग जाएगा इससे 2-4 दिन के लिए, पता ही नहीं करना, सिर्फ इससे आराम भी मिल जाएगा आपको 2-4-5 दिन के लिए। तो परंतु इसे एक ही बार करें, इससे बार बार ना करें कि भाई अब 2-4 दिन का फ़ायदा लग गया तो फिर 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, ऐसा नहीं है। चेक करने के लिए करें। अन्यथा जिन देवियों का वो उतारा है, हो सकता है आप बार बार करोगे तो वो आपको परेशान करने लग जाएं, क्योंकि तुम एक ही शक्ति को बार बार भोग दोगे तो फिर वो आपसे जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद वो आपसे भोग मांगेगी, वो आपको परेशान करेगी ज़्यादा, फिर हटेगी भी नहीं। क्योंकि ये जो है उतारे जो हैं शक्ति के ही होते हैं, कोई सी भी चीज़ है, ये उपाय है, उतारा भी कह सकते हैं छोटा सा, तो ये चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम